देखो क्या है, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। ध्यान दो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी ये देखो तो ये स्ट्रक्चर नंबर कितना है, 6 स्ट्रक्चर बनाना बताए हैं, तो स्ट्रक्चर नंबर कितना है, 1 है। जब 1 है तो इसको चेंज कर देंगे किस में, 4 में, 3rd में नहीं, 4th ना है, ये 4th है। 1 को चेंज कर देंगे 4th में, यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 को चेंज कर देना किस में, 4 में, चौथा में। ध्यान दो क्या है, ये चलाएगा पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है, आई एम राइट, मैं सही हूँ, आई एम राइट। अब क्या हो जाएगा, चेंज करोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, वर्ब एम, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ मेन वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब जैसे कि यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 या वर्ब 2 है ना, ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, डू या डज, डिड, डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट, और फिर मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से चेंज होगा। तो मेन वर्ब भी यहाँ यूज हो सकता है, इसलिए यहाँ केवल क्या लिखे हैं, वर्ब लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब भी यूज हो सकता है। जैसे यहाँ वर्ब 1 या वर्ब 5 वर्ब 2 क्या है, मेन वर्ब है। अब ध्यान दो, अब इसे चेंज करोगे क्या है, आई एम राइट, मैं सही हूँ। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस चेंज होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें है क्या, एम, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, अदर वर्ड क्या है, राइट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या कर रहा है, क्या मैं सही नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है, क्या मैं सही नहीं हूँ, मतलब मैं सही हूँ। क्या मैं सही नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं सही हूँ। यहाँ क्या कर रहा है, मैं सही हूँ, यहाँ कह रहा है कि क्या मैं सही नहीं हूँ, इसका मतलब क्या, मैं सही हूँ। अब ध्यान दो क्या है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, क्या हो जाएगा, इज मैन नॉट मॉर्टल। मनुष्य मरणशील होते हैं या मनुष्य मरणशील है, क्या मनुष्य मरणशील नहीं है, इसका मतलब क्या, मनुष्य मरणशील है। उसके बाद क्या है, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। यहाँ देखो है ना, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5, तो सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट है ना। तो इसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वर्ब 1 आया डू डस, तो आई के साथ क्या लगता है, डू, क्या हो जाएगा, डू आई नॉट हेल्प यू। यहाँ क्या कर रहा है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सी एब्यूजेज यू, वह तुम्हें गाली देती है। डज सी नॉट एब्यूज यू। स्ट्रक्चर नंबर 3 यहाँ देखो ना, स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है, डज सी नॉट एब्यूज यू। डूडस पहले ना आएगा, सी पहले कैसे चलाएगा इसमें। और जैसे ही डूडस पहले आया, डिड आया, तो वर्ब 1 या वर्ब 5, अब वर्ब 2 रहे तो वर्ब 1 चेंज हो जाता है। अब यहाँ क्या कर रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। यहाँ कह रहा है क्या ईमानदारी सबसे उत्तम नीति नहीं है, इसका मतलब क्या, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। समझ में आया। देखो क्या है, रूल नंबर 2, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। समझो, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव रूल नंबर 2। ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर नंबर कितना है बताओ, ये जो लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। 2 को चेंज कर देंगे 3 में, 1 को 4 में,
2 को 3 में। सब्जेक्ट वर्ब नॉट, यहाँ वर्ब लिखे हैं, यहाँ वैसे जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब ही सही रहता। हाँ, क्योंकि यहाँ की नेगेटिव जब आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ लेकर आएगा, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब सही रहेगा, ऑक्सिलरी कर लो, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ वर्ब की जगह क्या कर लो, ऑक्सिलरी वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले चलाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद यहाँ जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेन वर्ब होगा तो फिर क्या होगा, मेन वर्ब। अब यहाँ देखो नॉट के बाद मेन वर्ब भी आ सकता है, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट। कब, जब ये रहेगा क्या, डू डज, यानी सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट डज डिड नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू डज पहले आ जाएगा, डू या डज, डिड, डू डज डिड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब जो है ये वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ जो है देखो क्या है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब हो गया नॉट के बाद जब डू डज डिड आएगा तो मेन वर्ब यूज हो जाएगा। और सिंपल के लिए तो ये सही है। जैसे यहाँ क्या है, द डीफ कैन नॉट हियर, तो ये सही है, लेकिन डू डज के लिए ये यूज हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो एग्जाम्पल समझो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, द डीफ कैन नॉट हियर। देखो सब्जेक्ट हो गया द डीफ, डीफ मीन्स क्या होता है, बहरा, द डीफ। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कैन, उसके बाद इसमें नॉट लगा है, नॉट ऑब्जेक्ट हियर। बहरा नहीं सुन सकता है, बहिरा नहीं सुन सकता है। अब जो है अब इसे जो है इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले तो क्या है इसमें, कैन, और ये नॉट हट जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द डीफ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, हियर। कैन द डीफ हियर, क्या बहरा सुन सकता है, क्या बहरा सुन सकता है, इसका मतलब बहरा नहीं सुन सकता है। उसके बाद क्या है, ही इज नॉट इनोसेंट, वह निर्दोष नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो दोषी। ही इज नॉट इनोसेंट, ये सिंपल वाला में निगेटिव कर देते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि असर्टिव का इंट्रोगेटिव बनाना है, असर्टिव टू इज ही इनोसेंट, क्या वह निर्दोष है, इसका मतलब वह निर्दोष नहीं है। उसके बाद क्या है, आई डू नॉट नो हर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट हट जाएगा, डू आई नो हर। यहाँ क्या है, आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूँ, क्या मैं उसे जानता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई डिड नॉट टेल अ लाई, क्या हो जाएगा, डिड आई, नॉट हट जाएगा, टेल अ लाई। यहाँ क्या कर रहा है, आई डिड नॉट टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, क्या मैंने झूठ बोला, इसका मतलब मैंने झूठ नहीं बोला। समझ में आया, बन जाएगा। अभी असर्टिव टू इंट्रोगेटिव जो है और भी रूल्स बचा हुआ है। देखो क्या, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव हम लोग रूल नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, देखो एवरीवन या एवरीबॉडी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज करेंगे किसमें, ये तो असर्टिव का ये स्ट्रक्चर है, चेंज करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, ये एवरीवन या एवरीबॉडी के जगह क्या आ जाएगा, हु। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब यूज करेंगे, नहीं हो तो नहीं यूज होगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स देखो क्या है, एवरीवन नोज महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं। अब इसे चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो क्या हो जाएगा यहाँ,
हु। does, अब यहाँ वर्ब 5 है तो डू ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ डू डज आ जाएगा, क्या हो जाएगा हु डज does, नॉट। no, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब तो है यहाँ, तो जैसे ही डू डज नॉट लगा तो वर्ब 1 क्या हो जाएगा no, नो। महात्मा ऑब्जेक्ट अदर वर्ब क्या बचा है यहाँ महात्मा गांधी। सेंटेंस तो चेंज होता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता, नहीं होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एवरीवन नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानते हैं, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, मतलब सभी जानता है। अब चेंज कर दो, क्या है एवरीवन लव्स हिज कंट्री, who does not love his, हु डज not नॉट love लव his country, हिज कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। उसके बाद है एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है। कौन खुश नहीं रहना चाहता है, सभी रहना चाहता है। क्या हो जाएगा who हु does not डज नॉट wish विश to be happy, टू बी हैप्पी। उसके बाद है एवरीबडी लाइक्स टू गेट मनी, who does not like to get money, हु does not like to get money, डज नॉट like to get money, लाइक टू get money, गेट money, मनी। समझ में आया, बन जाएगा। बन जाएगा, देखो असर्टिव टू इंटरोगेटिव, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, ध्यान दो। अभी क्या पढ़े थे एवरीबडी या एवरीवन, लेकिन अब यहाँ क्या है नोबडी, नो वन या नन, none, नोबडी नो वन या नन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में तो क्या हो जाएगा, ये नोबडी नन, नो वन के जगह क्या आ जाएगा हु, क्या आ जाएगा हु, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इससे पहले वाले एवरीवन या एवरीबडी था तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लग गया था नॉट, not, लेकिन इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि निगेटिव वर्ड पहले ही है। क्या है नोबडी नो वन या नन। क्या है एग्जाम्पल समझो, यहाँ नो वन हैज़ सीन द वाइंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। अब यहाँ देखो जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा who has seen the wind, हु, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब तो क्या है हैज़ seen the wind, सीन द wind, वाइंड। हवा को किसने देखा है, हवा को किसने देखा है, इसका मतलब क्या है किसी ने नहीं देखा। सेंटेंस चेंज होता है मीनिंग चेंज नहीं होता है, केवल क्या होगा चेंज, सेंटेंस चेंज होगा मीनिंग चेंज नहीं होगा। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ देखो क्या है नो वन कैन क्लीम द स्काई, आकाश में कोई नहीं चढ़ सकता है। क्या हो जाएगा who can हु कैन climb the sky, क्लीम द sky, स्काई। नोबडी हैज़ विदाउट प्रॉब्लम, नोबडी हैज़ विदाउट प्रॉब्लम यानी समस्या के बिना कोई भी नहीं, सभी के पास कुछ ना कुछ समस्या होता ही हो। ध्यान दो समस्या सभी के पास होता है तो इसे चेंज करो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा नोबडी के जगह क्या आ जाएगा हु हैज़ विदाउट प्रॉब्लम। समझ आ रहा है, बनेगा। बन जाएगा। चलो देखो अब क्या है नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट, Who can bear such an insult, क्या है हु कैन bear बियर such an insult, सच एन इंसल्ट, मतलब इस प्रकार की बेइज्जती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता।
किस प्रकार की? अब किस प्रकार की है, यहाँ जो क्वेश्चन है, इस प्रकार की बेइज्जती, इस तरह की बेइज्जती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेइज्जती कोई भारी भरकम बेइज्जती हुई होगी, है ना। यानी मान लो ये ध्यान दो, जैसे बातचीत होते होते किसी का इंसल्ट हो जाता है ना, उसमें कोई कह देता है कि यदि ऐसा जो है भारी बेइज्जती किसी की होती तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखो असर्टिव टू इंटेरोगेटिव रूल नंबर 5। अब यहाँ हु नहीं है ना, यहाँ जो है एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन आया था। अब यहाँ क्या है, इसमें आ रहा है नेवर, है ना। देखो क्या है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नेवर प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज करेंगे, ये नेवर जो है ना चेंज हो जाता है किसमें, व्हेन। जैसे ही नेवर रहेगा लगा हुआ तो पहले आ जाएगा व्हेन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है। देखो एग्जाम्पल क्या कहता है, ही विल नेवर बी बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर कभी नहीं बन पाएगा, यानी नहीं बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो, इसे चेंज करेंगे किस में, इसको इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा क्या, व्हेन, उसके बाद क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसमें क्या है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ ही। नेवर का बात खत्म है, नेवर यूज नहीं होगा क्योंकि इसके बदले क्या आ गया व्हेन। उसके बाद क्या है मेन वर्ब, तो क्या है बिकम, अदर वर्ड अ डॉक्टर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। व्हेन विल ही बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर कब बनेगा, वह डॉक्टर कब बनेगा मतलब कभी नहीं बनेगा। अब ध्यान दो, अब क्या है, यू विल नेवर हैव सेंस, तुम्हें दिमाग कभी नहीं होगा ना। क्या है व्हेन विल यू हैव सेंस, व्हेन विल यू हैव सेंस। उसके बाद क्या है, यू विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल, तुम कब जो है जिम्मेदार बनोगे, कब जिम्मेदार मतलब कभी नहीं बनोगे, तुम जिम्मेदार कभी नहीं बनोगे। अब यहाँ क्या है, व्हेन विल यू बी रिस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदार कब बनोगे मतलब तुम जिम्मेदार कब बनोगे, जिम्मेदार कब बनोगे मतलब कभी नहीं बनोगे। उसके बाद क्या है, ही विल नेवर लर्न टू बी पोलाइट, चेंज करो, क्या हो जाएगा, व्हेन विल ही लर्न टू बी पोलाइट। समझ में आया, बन जाएगा। ध्यान दो, क्या है असर्टिव टू इंटेरोगेटिव रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, देखो नो वेयर एल्स, नो वेयर एल्स कभी कभी एल्स ना भी लगता है, ध्यान रखना। नो वेयर एल्स का यूज़ कभी कभी नहीं होता है, केवल क्या लगेगा नो वेयर, नो वेयर प्लस सब्जेक्ट, नो वेयर एल्स प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा, नो वेयर चेंज हो जाएगा किसमें, नो वेयर या नो वेयर एल्स, वेयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्योंकि ये फुल स्टॉप चेंज हो जाता है किसमें, यहाँ इंट्रोगेटिव और साइन ऑफ इंट्रोगेशन में। अब एग्जाम्पल समझते हैं क्या है, देखो नो वेयर एल्स यू विल हैव पीस, तुम्हें शांति कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अब चेंज कर दो इसको, Where will you have peace? वेयर वेयर नहीं, वेयर Where will you have? हाँ क्या हो जाएगा, Where वेयर विल you यू have हैव peace? पीस, तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी कहीं नहीं। मतलब कहीं नहीं मिलेगी। अब चेंज कर दो, नो वेयर एल्स यू विल बी रेस्पेक्टेड, Where will you? वेयर विल You यू बी respected. रेस्पेक्टेड। Yes. समझ में आ रहा है,
Yes. बनेगा। बन जाएगा. उसके बाद देखो नो वेयर एल्स यू कैन गेट द जॉब। No, sorry. वेयर Can कैन you get यू गेट the job? द जॉब। हाँ, उसके बाद देखो नो वेयर एल्स यू कैन फाइंड अ ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर। Where can you find a dramatist like Shakespeare? वेयर Can कैन you यू find फाइंड अ dramatist ड्रामाटिस्ट like लाइक Shakespeare? शेक्सपियर। बन जाएगा, बन जाएगा. कोई दिक्कत? देखो रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 क्या है? देखो ईट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यूजलेस या नो यूज प्लस वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, या इससे भी हो सकता है ईट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यूजलेस 2 प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, या फिर तीनों में से कोई से हो सकता है सेंटेंस। ईट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब एक्सट्रीमली फुलिश 2 प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। अब इसे जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, वाई क्या आ जाएगा? इट इज़ यूजलेस या नो यूज के बदले क्या आ जाएगा? वाई प्लस वर्ब आ जाएगा, वर्ब प्लस 2 मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद यदि केवल ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड रहे तो केवल अदर वर्ड यूज होगा, या फिर वाई प्लस वर्ब यानी यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना? क्या है एग्जाम्पल समझो। इट इज़ यूजलेस टू गो टू हिम, मतलब उसके यहाँ जाना बेकार है, उसके यहाँ जाना बेकार है। अब इसे चेंज करो तो क्या हो जाएगा? वाई, अब ये इट इज़ यूजलेस तो ये इसके बदले आ गया क्या? वाई, तो क्या हो जाएगा? इज तो आएगा नहीं, वर्ब 1 है तो वाई टू गो टू हिम, वाई टू गो टू हिम, उसके यहाँ क्यों जाए? अब यहाँ ध्यान दो, क्या इट इज़ यूजलेस बीपिंग नाउ, अब इससे भी बन सकता है या फिर नीचे वाला से क्या हो जाएगा? वाई बीपिंग नाउ, वाई बीपिंग नाउ। यदि ऑक्सिलरी वर्ब रहता तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता, लेकिन यहाँ क्या है? मेन वर्ब है तो केवल मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यूज यहाँ नहीं होगा, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज ना ही होगा, यानी मेन वर्ब ही कर दो, यहाँ केवल क्या कर दो? वर्ब कर दो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 4 भी यूज हो सकता है, वर्ब 1 भी हो सकता है ना? ये समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताएं। देखो क्या है रूल नंबर 8, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव रूल नंबर 8 है, और ये इसका लास्ट रूल है। असर्टिव टू इंटेरोगेटिव का लास्ट रूल है। ध्यान दो क्या है? इट मैटर लिटिल इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इट डज नॉट मैटर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड यहाँ। अब ध्यान दो, तो इसको चेंज कर देंगे किस में? व्हाट डज इट मैटर प्लस इफ सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद ध्यान दो, तीसरा क्या है? इट मैटर्स लिटिल इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज कर देंगे किस में? इट मैटर्स जैसे ही आता है तो व्हाट दो, इफ प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? देखो क्या है? इट डज नॉट मैटर इफ वी लूज, क्या हो जाएगा? इट डज नॉट मैटर, यहाँ देखो इट डज नॉट मैटर है ना, क्या हो जाएगा? व्हाट
क्या बन जाएगा? What does it matter? व्हाट डज, नॉट हट जाएगा ना, व्हाट डज It इट मैटर इफ वी लूज। उसके बाद क्या है? व्हाट, इसमें बना लीजिए। देखो क्या है, इट डज नॉट मैटर इफ ही फेल्स। क्या हो जाएगा? What does it matter? व्हाट Does डज it matter? इट Matter मैटर if इफ he fails. ही फेल्स। व्हाट इट डज नॉट मैटर इफ ही फेल्स, वो फेल कर जाता है तो कोई बात नहीं। नहीं है। व्हाट डज इट मैटर इफ ही फेल्स, क्या होगा यदि वो फेल कर जाएगा? कुछ नहीं।